और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर के सिरपुर और यशवंत नगर सागर तालाब को वर्चुअली देखेंगे। शहर की ये दोनों धरोहरें रामसर साइट्स पर हैं। इससे पहले रविवार को इंदौर सांसद शंकर लालवानी सिरपुर तालाब पहुंचे थे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। इंदौर शहर सफाई के साथ साथ जलस्रोतों के सहेजे जाने के लिए भी जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव समेत सभी विधायक और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और पीएम मोदी सिरपुर तालाब का अवलोकन करेंगे। साथ ही यशवंत सागर तालाब को वर्चुअली देखेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। यशवंत सागर तालाब का जायजा लेंगे और साथ ही सभी जो विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम हैं उसका यहां पर एक बड़ा उदाहरण अपने आप में, चूंकि इंदौर शहर जो कि अपने साफ सफाई और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को लेकर जाना जाता है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, क्या तैयारी है कार्यक्रम की? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर की अमूल्य धरोहर हैं और इसको अमृत धरोहर भी कहते हैं। और ये सिरपुर तालाब है जो रामासर साइट में ये दर्ज है। और अगर इसकी बात की जाए जैव विविधता की, तो हम ये तालाब पूरा 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पर 20,000 पक्षियों का बसेरा है और इसको स्पेशल बर्ड एरिया घोषित किया गया है, यानी विशेष पक्षी ये क्षेत्र इसको घोषित किया गया है, क्योंकि 20,000 पक्षी है। 150 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां इस तालाब के आसपास रहती हैं और करीब 50 से ज्यादा जो प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां हैं वो यहाँ पर सर्दियों के दिनों में दिखाई देती हैं। तो एक अद्भुत और आकर्षक और बहुत ही अकल्पनीय तरह का ये एरिया है पूरा, और बिल्कुल पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये एरिया कहा जाएगा। और इस पूरे तालाब के चारों ओर वृक्ष लगे हुए हैं और पूरा 500 हेक्टेयर में तालाब फैला हुआ है। और इसी का जो वर्चुअली विजिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद करीब 10:30 बजे इसका वर्चुअली विजिट करने वाले हैं। और यहाँ पर सांसद शंकर लालवानी, मेयर पुष्यमित्र भार्गव समेत तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर सारी तैयारियां कार्यक्रम की हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पक्षी हैं वो अलग अलग तरह के हैं। पर्यावरणविद भी हमारे साथ हैं। जी बताइए, किस तरह के पक्षी यहाँ पर हैं? सर, मैं उज्जवल स्वामी हूँ और मैं पर्यावरणविद तो अपने को नहीं कहूँगा, पर्यावरण प्रेमी हूँ और प्रकृति प्रेमी हूँ मैं। और दरअसल क्या है सर, ये जी मैं एक्चुअली हेल्थ और हैप्पीनेस कोच, और खुशी के लिए पर्यावरण का स्वच्छ रहना और यहाँ की आबो हवा का स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। हमारी अगर मानव प्रजाति को बचाना है तो इन वृक्षों का बचना हमारे बचने से जुड़ा हुआ है। वृक्ष बचेंगे तो हम बचेंगे, ये पक्षी बचेंगे और ये हम सब कनेक्टेड हैं। ये पूरा जो इकोसिस्टम है, वी ऑल आर कनेक्टेड। तो अब जो आदरणीय मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो कुछ भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और इसको और ज्यादा त्वरा के साथ और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करने की जरूरत है। जैसे मांग उठ रही है कि साइलेंट जोन इसको घोषित किया जाए। हाँ, ये है, क्योंकि ये पशु पक्षी हैं, ये प्राकृतिक रूप से जो इनकी जीवन शैली है उसमें कोई खलल ना हो, कोई इसमें, क्योंकि ये नेचुरली ग्रो करेंगे और अपना स्वाभाविक जीवन जिएंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मनुष्य ने हर जगह दखल दे दिया है, तो कम से कम यहाँ इनको हम दखल ना दें। तो देखिए, सिरपुर तालाब के अलावा जो यशवंत सागर डैम है उसका भी वर्चुअली निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जो यशवंत सागर डैम है वो होलकर राजवंश के तुकोजीराव होलकर तृतीय थे, उन्होंने उस यशवंत सागर डैम को बनवाया था। और उनके जो बेटे थे यशवंत होलकर, जो द्वितीय पुत्र थे, उनके नाम पर उसका डैम का नाम रखा था। और वो सारस का बसेरा उसको कहा जाता है। सारस जो पक्षी होता है वो यशवंत सागर डैम में वो मौजूद रहते हैं और सबसे ज्यादा सारस पक्षी वहां पाए जाते हैं। ये वजह है कि उसे सारस का बसेरा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो 1900 में ये डैम बना था और इंदौर का जो बहुत बड़ा एरिया है उससे जल की सप्लाई इस डैम से होती है। तो ये दोनों ही रामासर साइट में शामिल हैं। 2017 में इसको रामासर साइट में
जोड़ा गया था और उसके बाद से यहाँ पर तमाम प्रकृति प्रेमियां पहुंचते हैं और ये बहुत प्राकृतिक रूप से भी संरक्षित इसको किया जा रहा है। साथ ही एक धरोहर के रूप में भी इनको संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही ये पक्षियों का बसेरा तो है ही। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री 10:30 बजे ये सिरपुर तालाब और जो यशवंत सागर डैम है दोनों का वो वर्चुअली दौरा करेंगे और तमाम जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल अरुणा, इस कार्यक्रम के साक्षी आप भी रहेंगे तो हम आपसे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल कांकेर अनाथालय में बच्ची को पीटने के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया। यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी कलेक्टर से बात करूंगा, कलेक्टर इसको संज्ञान में लें और त्वरित कार्रवाई करें। दरअसल जो प्रोग्राम मैनेजर नाम के वहां पर एक अत्याचारी महिला अपॉइंटेड है, उस पर कार्रवाई किए जाने को लेकर न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी। न्यूज 18 ने उन तस्वीरों को दिखाया था। हम वो तस्वीरें फिर से आपको दिखाएंगे जिसमें एक महिला जो कि बच्चों को संरक्षित करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए वहां पर पदस्थ की गई है। महिला इसलिए अपॉइंट की गई है क्योंकि प्राकृतिक रूप से ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में ममता का भाव अधिक होता है। महिलाएं देवी का स्वरूप होती हैं। बच्चों की जो जिद होती है या जो बच्चों का एक व्यवहार होता है, एक जो बचकाना हरकतें होती हैं, उनको अच्छे तरीके से महिलाएं डील कर सकती हैं। महिलाओं में ज्यादा सहन शक्ति होती है। प्राकृतिक रूप से वो बच्चों के साथ समभाव के साथ, सद्भाव के साथ पेश आ सकती हैं। लेकिन यहां जो तस्वीर दिखाई दी, उन तस्वीरों को देखने के बाद न्यूज 18 ने यह तय किया कि इन बच्चों को न्याय दिलाना है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान लिया और उन्होंने कलेक्टर को तुरंत निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जांच की जाए और ये जो प्रोग्राम मैनेजर के नाम पर अपॉइंट की गई ये महिला है, जिसकी प्रवृत्ति एक राक्षसी प्रवृत्ति कही जा सकती है। बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव कोई कैसे कर सकता है? इन तस्वीरों को देखकर एक बार को विश्वास अपनी आंखों पर नहीं होता। बड़े खबर पर बड़ा असर देखा हूं, इसको बहुत ही दर्दनाक घटना है। अच्छा नहीं लगा। विभाग उस पर जरूर चर्चा करेगा। मैं भी अभी तो चूंकि तुरंत 9 बजे निकलना था इसलिए आ गया। मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा कि उसको संज्ञान मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे और भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं ना हो उसको भी सुनिश्चित करे। और ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, खबर दिखाई थी न्यूज 18 ने प्रोग्राम मैनेजर की उस अमानवीय, उस राक्षसी प्रवृत्ति के बर्ताव की, जिसका बड़ा असर हुआ है। गृह मंत्री खुद इस संज्ञान ले रहे हैं इस मामले का। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से हमने इस घटना का जिक्र किया और इस पर सवाल पूछे तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने भी इसे देखा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि तत्काल मैंने कलेक्टर से बात की और उन्हें कार्रवाई का निर्देश दिया है कि तत्काल जो है इसकी रिपोर्ट ले जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आगे ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई और प्रमुखता से दिखाया। काफी संवेदनशीलता का मामला है ये और न केवल ये जो है कांकेर का जो दत्तक गृह है कि पूरे प्रदेश भर के जो दत्तक गृह है, जायतों पे सवाल उठते हैं कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी, मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है। और ये पहली घटना नहीं होगी। जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं उससे साफ पे जाहिर हो रहा है कि क्रूएल्टी किस तरीके से है, किस तरह से क्रूएल जो है वो बर्ताव किया जा रहा है, निर्मम बर्ताव किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर ये पहली बार का नहीं होगा। वहां पर जो बच्चे हैं वो सहमे से नजर आ रहे, दहशत से नजर आ रहे हैं। और सवाल इस बात को है कि आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो वहां से उस महिला के अलावा एक स्टाफ है वो बगल से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दहशत है कि वो भी नहीं रोक पाती है। जो आया वहां पर दिखाई देती है वो भी नहीं रोक पाती है और वो इस तरह से निकल जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें जब होती है तो जो वो बिहेवियर बताता है कि वो रोज ही इस तरह से चीजें देखती होंगी और उसके बाद वो बगल से निकल जाती है कि कुछ रूटीन का ही हो रहा है जो हो रहा है। तो इन बच्चों के साइकोलॉजिकल भी असर पड़ता है। दहशत में ये बच्चे आ सकते हैं, कभी भी जानलेवा स्थिति हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने बच्ची को पटका और जिस तरह की निर्मम जो मारपीट वो कर रही थी, तो जाहिर तौर पर इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हम इसको दिखा रहे हैं और समाज में ये भी दिखाने की जरूरत है कि आसपास जो लोग रहते हैं, खासतौर पे ऐसे जो दत्तक सेंटर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी प्रमुखता से झांके। ये बच्चे जो है
अनाथ जरूर है, लेकिन ये पूरे समाज की जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब किन्हीं बच्चों के माता पिता नहीं होते तो एक पूरी सोसाइटी जो है उनको एक पेरेंटल केयर करना चाहिए। गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी तो है ही, और इसी पर अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि कलेक्टर से तत्काल बात की है, उनसे कार्रवाई करने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि पूरी रिपोर्ट जो है वो सुनिश्चित की जाए। ममता, ये जो एक तरह का मानवीय चेहरा दिखाई दिया बच्चों के साथ, तो यूं भी कुदरत ने एक बहुत बड़ा अत्याचार किया कि माता पिता का साया इनके सिर पर नहीं है, और अब ऐसे में इस तरह का बर्ताव बच्चों के मन पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये आपको और हमें विचार करना होगा। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी खबरें ब्रेक के उस पार।